ਅੱਜ ਸਾਡਾ रोटेशनल मोशन का लैक्चर नंबर 1 है। रोटेशनल मोशन च ਅਸੀਂ तीन चीज़ां पढ़ांगे, एक टॉर्क, एक एंगुलर मोमेंटम ते एक होएगी रोलिंग मोशन। पहला टॉर्क। टॉर्क टॉर्क की हुंदा है? मूवमेंट ऑफ फोर्स नूं टॉर्क कहंदे हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स नूं टॉर्क कहंदे हैं, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू वैक्टर आर क्रॉस वैक्टर एफ, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, from the axis of rotation, axis of rotation। हम साढ़े कोले कोई बॉडी है, वो इस तरह रोटेट कर रही है, आ डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, फोर्स इत्थे लग रही है। हम आर ते थीटा जो एंगल होंदा वो आर ते एफ दे विचकार होंदा है, ए क्रॉस बी जो हो गया ए बी साइन थीटा हो गया। अगर तुसीं इहनूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की है बॉडी नूं अगे लेके जा रही है, टॉर्क की है बॉडी नूं घुमा रहा है। सो असीं जो भी कुछ देखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स देखना है। देखो परपेंडिकुलर ने आर परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, आ भी चीज होगी, ये चीज सेम चीज है। और ये बन गया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर आर ते एफ एक दूसरे के पैरेलल ने, थीटा जीरो है, अगर एंटी पैरेलल ने ताकि थीटा 180 यानी कि टॉर्क जीरो है। हुण अगर सपोज करो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नाल ते दा असीं मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिख लिया, आर एफ बन गया। फोर्स जिहड़ा हुंदा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हुंदा है, एक्सेलरेशन जिहड़ी है आर इनटू अल्फा के बराबर हुंदी है। ये बन गया एम आर दा स्क्वायर इनटू अल्फा। टॉर्क किहदे बराबर बन गया? इक्वल टू आई अल्फा। वेक्टर फॉर्म च लिखना तैनूं है। टॉर्क तो बाद आ गया अगला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की हुंदा है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम दोनों गल्लां च फर्क देख लियो। हुण इह च की होगा? एंगुलर मोमेंटम हो गया आर क्रॉस पी। पी होता है मास इनटू वेलोसिटी। हुण मतलब है कोई चीज आई है, अगर उत्थे कोई आ पॉइंट दे उत्ते कोई पार्टिकल पिया हुंदा, आपां आ चीज इत्थे बनाउण लगे हां, आर है, ठीक है, यह वेलोसिटी v में जा रहा है, ये कोई पार्टिकल है। आ जो एंगल है आ एंगल थीटा है, तो यदा परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर अपॉन आर किहदे बराबर हो गया? साइन थीटा। तैनूं आर साइन थीटा लिखना जी, तो एल किहदे बराबर बन जाऊगा? एम बी आर साइन थीटा, एम बी आर साइन थीटा, ठीक है जी। ये बन गया साडा एंगुलर मोमेंटम। हुण तुहानूं पता है जिहड़ा ये तुसीं मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिखो तो एल किहदे बराबर बन जाऊगा? एम बी आर के बराबर बन गया। वी किहदे बराबर हुंदा है? आर ओमेगा के बराबर हुंदा है। ये बन गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर किहदे बराबर है? आई के बराबर है, आई इंटू ओमेगा। लो जी, वैक्टर एल हो गया इज इक्वल टू वैक्टर आई ओमेगा। इसका डेरिवेटिव ले लो, ये बन गया डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आई इंटू डी मेगा बाय डी टी। डी मेगा बाय डी टी की होंगे? अल्फा। ये की हो गया? डी एल बाय डी टी। तो डी आई अल्फा किहदे बराबर पढ़िया आपां? टॉर्क के बराबर पढ़िया। इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया? इज इक्वल टू, ये जिहड़ा मतलब टॉर्क किहदे बराबर हो गया? इज इक्वल टू वेक्टर डी एल बाय डी टी। ये साडा एंगुलर मोमेंटम दा कांसेप्ट। इहदे च मैं एक छोटा जिहा न्यूमेरिकल एंगुलर मोमेंटम का करके दिखाने लगे ताकि तुहानूं पता लग जाए कि है कि कोई बॉडी थीटा एंगल ते प्रोजेक्ट करती, बॉडी का मास एम सी, बॉडी की वेलोसिटी इत्थे वी सी, तुहानूं पता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहिंदी है। कहंदा बॉडी इज थ्रोन एज शोन द एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपां कह लेना इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। आ देखो जरा फार्मूला तुहानूं पता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़िया, एम मास, वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। आर की है? इन आर लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस केड़ा? हाइट। आर परपेंडिकुलर वो की है? हाइट है। इन बन गया एम बी cos ऑफ थीटा इनटू हाइट। हाइट कितनी होती है? एम बी cos ऑफ थीटा, हाईएस्ट पॉइंट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। अगला देखो, a particle is moving in a
स्ट्रेट लाइन possessing angular momentum, देख लो स्ट्रेट लाइन चाहिए, एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगा, ए पार्टिकल इज कैन पोजेस एंगुलर मोमेंटम, आंसर इज यस। कहना ये पोजेस वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हम डिस्टेंस बढ़ता जाए और डिस्टेंस बढ़ूगा एंगल ते भी तो फर्क पै रहा है, जे एंगल ते फर्क पै रहा है ਇਹਦਾ मतलब नाइदर इंक्रीज करूंगा एंगुलर मोमेंटम की होगा रिमेन सेम रहूगा, रिमेन सेम रहूगा, ठीक है जी। हाँ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਚ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੈਂਡਲ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ, आर घट गया, पर अपना हैंडल इत्थे लग्या हुआ, जो उरे हैंडल लग्या हुआ, तुसीं देखो दरवाजा दोनों पासे आराम नाल खुल सकता है, इसदा मतलब एस केस की होगा, आर बढ़ूगा, फोर्स घटूगी, फोर्स घटूगी तो तुसीं इत्थों आराम नाल खोल सकते हो। उरे जो खोलोगे इस पॉइंट ते हैंडल लग्या हुंदा लग सकता है, पर वो की होगा, आर घट गया, फोर्स ज्यादा लानी पऊगी, ठीक है जी। हैंडल्स आर अटैच्ड एट द आउटर एंड ऑफ द डोर, ये क्वेश्चन है, आर बढ़ेगा फोर्स घटेगी, इत्थे भी आर बढ़ेगा फोर्स घटेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंचेस आर प्रोवाइडेड विद लॉन्ग आर्म आर प्रेफर्ड, व्हाई हैंडल्स आर अटैच्ड टू द आउटर एंड ऑफ द रोड डोर, व्हाई। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम होती है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज लोकेटेड एट द पोजीशन दिस, वेलोसिटी दी हुई है, कहता 2 किलोग्राम मास है, तुहानू पता है एल जिहड़ा हुंदा आर क्रॉस पी के बराबर हुंदा है, आर क्रॉस पी। पहला तो देखो जी आर लिखो, आई जे के, आर की है 1 1 0। हुण पी कड्ढण वास्ते पहला सानू एम पी पता होना चाहिए, एम पी किवें कढोगे, इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई 2i माइनस 2j प्लस 2k, अच्छा साडे कोल की निकलेगा एल, कितना आ गई आई 2 माइनस 0 माइनस द j 2 माइनस 0 प्लस द k माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये बन गया 2i माइनस 2j माइनस 4k, इट इज इक्वल टू एल, इट इज इक्वल टू एल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सीगा, बहुत आसान भी सी, हो गया। अगे देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, आ लो इस तरह, अगर थोड़ा एक्स 0 है तो वाई कितना है -4, इत्थे होगा। हुण अगे आ जाओ, अगर y इक्वल टू 0 है तो एक्स 4 है, एक्स 4 है, इन्हां दोनों चो लाइन पास हो जाएगी एक्स वाई प्लेन चो। कहता फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम कढो मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v। हुण इत्थों परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, इत्थों a by √2, a कितना है 4, 4 by √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, a by √2 फार्मूला होता है h कटन का, ये r परपेंडिकुलर है, हम r आ गया, मास पता है, वेलोसिटी पता है, फार्मूला l is equal to mv r परपेंडिकुलर, ये बन गया mv r परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 by √2, आंसर। जो भी यूनिट्स ने वो लिख दिया करो पीछे, ये मीटर पर सेकंड से ना वेलोसिटी, तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, लो एन आंसर बन चुका। आओ अगे चलिए, एक पहला इन्हें मैं स्पेस चाहिए है, मैं इन्ना का पोर्शन रब करन लगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये गंद है। in the absence of external torque acting on a body, the angular momentum is conserved। किवें? लो देखिए,
ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ dl by dt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਕ ਹੀ 0 ਹੈ ਮੀਨਸ dl by dt equal to 0 ਹੈ, mean angular momentum conserved है। and for a system of two bodies I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, क्योंकि I equal to I L is equal to I omega ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। If the earth suddenly contracts to half the present radius, देखो I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, mass constant रहता है। ये कितना होता है 2/5 mr ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ओमेगा कितने बराबर है 2π/t 24, I2 2/5 m, रेडियस कितना है हाफ दी प्रेजेंट रेडियस r/2 ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ओमेगा 2, ये हो गया 2π/t डैश t डैश 2/5 mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर कट गया, 2π कट गया, t डैश उधर गया 24 उधर आ गया, t डैश इज इक्वल टू 6 घंटे। आंसर द ड्यूरेशन ऑफ द डे होएगी 6 आवर्स। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M इज रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ डिस्क ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ mr स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओमेगा 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 लिख लिया, फिर की किया अबाउट एन एक्सिस पाथ टू द सरफेस। नाउ दो पार्टिकल रखते डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स दे उत्ते एवें, एक पार्टिकल इत्थे है एक दा है, ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, ਇਹਦਾ mr स्क्वायर होगा, हाफ mr स्क्वायर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ, सारे लिख लो, ओमेगा डैश लिख लो, ओमेगा डैश बन जाएगा, ये बन गया mr दा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू mr दा स्क्वायर प्लस 4m कैपिटल R दा स्क्वायर ओमेगा डैश। R स्क्वायर कॉमन एंड कैंसल, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा ओवर R स्क्वायर कॉमन एंड कैंसल, कैपिटल M 4m ओमेगा ओवर कैपिटल M प्लस 4m, कैपिटल M प्लस 4m, ओके दा 2 LCM आ गया, 2 कैंसल कर देंगे दोनों साइड से, तो इत्थे साडे कोले बन जू, इत्थे 4 आने की लोड़ नहीं, एक पल्ला बन जूगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m, ये सीगा ओमेगा डैश। ये सीगा क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी चलते हैं रोलिंग मोशन वाला अगला टॉपिक है। ਇਹਦੇ ਚ दो चीज़ां ने, एक ਹੁੰਦੀ है ट्रांसलेटरी मोशन, एक ਹੁੰਦੀ है रोटेशनल मोशन। दोनों जो इकट्ठियां हो जान तो हम कहते हैं रोलिंग मोशन। किवें इकट्ठियां होणगीਆਂ देखो, इधर को स्पीड हैगी है r ओमेगा, इधर को वेलोसिटी हैगी है v। लो जी उरे आ जाओ, इत्थे वेलोसिटी हैगी है v, ये हैगी है r ओमेगा, इत्थे वेलोसिटी हैगी है v ते ये हैगी है r ओमेगा, इत्थे हैगी है r ओमेगा, उरे हैगी है v। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन जे तुसी रोटेटरी मोशन नू ऐड कर दोगे तो थोड़े कोले आ जाएगी रोलिंग मोशन, ये आ गई रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जिन्ना भी आप डिस्कस करांगे वो होगी प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि आ वाला जो पॉइंट है, दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड देयर इज नो स्किडिंग, और जे रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई, इसका मतलब अगली वेलोसिटी बढ़ गई v ग्रेटर देन r ओमेगा। अगर रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई तो v इज लेस देन r ओमेगा। सब तीन केस सीगे रोलिंग दे, एक प्योर रोलिंग, एक रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, एक रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। सम ज्यादा प्योर रोलिंग दी ही रोल पेगी, बहुत घट केसां दी रोल पेगी है। हुण कोई बॉडी है वो रोल कर रही है v वेलोसिटी दे नाल, ठीक है, तो इस पॉइंट दे उत्ते, इस स्थान के उत्ते कितनी वेलोसिटी होगी तुसी देखो, इस स्थान पे थोड़े पढ़िया है v भी है ते r ओमेगा भी है, तो कितना होगी ये 2v। हुण उरे v ते v च एंगल कितना है, v ते v च एंगल हैगा 90, तो ये होगी √2v। इस स्थान के उत्ते होगा √2v, इस स्थान के उत्ते आऊगी √2v, इस स्थान के उत्ते पार्टिकल इज एट रेस्ट v इक्वल टू r ओमेगा, प्योर रोलिंग। अगर the find the velocity of the particle at any instant, you have a vector v, तुसी पढ़िया एक वेक्टर ਤੁਹਾਡੇ पढ़िया है वेक्टर v, angle is theta between them,
ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਟਰਨਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ 2v sin ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ 2v sin ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, रोल कर रहा है v वेलोसिटी नाल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल। देखो जी जो मैं रोलिंग का सिंबल दिखाऊंगा मैं ऐ दिखाया करूंगा आ v वेलोसिटी है और रोल भी कर रहे हैं, v वेलोसिटी और रोल आई चीज मैं दिखाई है, v वेलोसिटी और रोल भी कर रहे हैं। इस दो तरह की एनर्जी आऊगी, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेटरी। देखो बस कुछ नहीं करना हुण तुसीं देखो ये हाफ एम बी स्क्वायर है, लिख दो आई कितना 2/5 एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर आ 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल ये कितना बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर 5 और 2 7/10 7/10 7 और 5 और 2 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर एम बी का स्क्वायर। हुण इन्हें एक गल होर भी पूछी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल, कितनी एनर्जी रोटेशनल देखो 1/5 है, ऑफ द टोटल एनर्जी कितनी है 7/10 है। हुण 1/5 है 7/10 है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल ये मान चुका 2/7 आंसर। फोर्सिस एट सेंटर, फोर्स चलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ है, मैं दोनों गल्लां लिखी है, फोर्स अगे लेके जा रही है ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अल्फा एंगल ऑफ एक्सेलरेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਬਲ मैं इस तरीके ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ। फ्रिक्शनल फोर्स घुमा रही है, फोर्स एट द सेंटर, ਹੁਣ फोर्स ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ है, F माइनस F इज इक्वल टू m, ये ट्रांसलेशन है। लो लिखो रोटेशन का फार्मूला लिखो, RF इज इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा पढ़िया, RF लिखता। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने क्या घुमाती है, टॉर्क घुमाती है, फ्रिक्शनल फोर्स घुमा रही है। एक पानी पड़े प्योर रोलिंग है, A इज इक्वल टू R अल्फा, इन्हें चक्किया इन्हें पुट करता है तो अल्फा कट लो, अल्फा बन गया A/R, इन्हें चक्किया इन्हें पुट करता ये बन गया RF इज इक्वल टू IA/R। पूरे तो ਆਪਾਂ ने अल्फा चक्किया इन्हें पुट करता ये बन गया R का स्क्वायर F ओवर I इज इक्वल टू A, ये आ गया R का स्क्वायर F A इज इक्वल टू R अल्फा, R का स्क्वायर F है फ्रिक्शनल फोर्स, R स्क्वायर F। चलो हम स्मॉल f देखिए कितनी आऊगी, इन चक्को इतने पुट करो, A आ गया उत्ते पुट कर दो, F माइनस F इज इक्वल टू MA, A कितना R स्क्वायर F ओवर I। इन दूसरे पासे ले जाओ, F एक प्लस MR का स्क्वायर ओवर I, MR का स्क्वायर ओवर I। इत्थे आई आ गया, चेक कर लो एक बार दोबारा तो इत्थे एक्सेलरेशन की वैल्यू R स्क्वायर A इज इक्वल टू R अल्फा है, अल्फा A/R बन गया, इनू चक्किया इत्थे पुट करता ये बन गया R स्क्वायर F अपॉन I इज इक्वल टू A। जां वीरे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कढ लो, गल वही है, उस F नू कढ के तुसीं वीरे डायरैक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर असीं F कढ लिया। हुण F जिहड़ा हुंदा है यह MA दे बराबर है,
एम ए एफ 1 प्लस एम आर दा स्केयर ओवर आई। ठीक है जी। हुण अगर तुमने सी नहीं भी कढ़ना चाहते, सी एफ भी रखना चाहते हो तो एफ बटा एम कर लो, इधरों एम लियाओ उधर लियाओ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक क्वांटिटी बन जूगी कॉन्स्टेंट, वो होगी बीटा प्लस आई बटा एम आर दा स्केयर, बीटा प्लस आई बटा एम आर दा स्केयर। मैं जिहड़ा ये एक्सेलरेशन कढ़ी सीगी, मैंने इस एक्सेलरेशन नूं चक के इहदे च पुट करता, मैंने उहरे फ्रिक्शनल फोर्स जे कढ़ा तो मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स जिहड़ी होगी वो आ जूगी आई ए बटा आर दा स्केयर, आई ए बटा आर दा स्केयर। इहनूं चक्किया इहदे च पुट कर देना। तो कढ़नी हुई, फिर इस नूं चक्किया इच पुट करता, इत्थों मैंने एफ कढ़नी है, इत्थों एफ आ जाएगी आई ए बटा आर स्केयर, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। फ्रिक्शनल फोर्स नूं मैं चक्किया, ए पुट करने की लोड़ नहीं है, इनू थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। इत्थे एफ ही पुट करके दिखाने, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ हैगी है साडे कोले आई ए ओवर आर दा स्केयर इज इक्वल टू एम ए। दूजे पासे लै गए, एफ इज इक्वल टू आई बटा आर दा स्केयर प्लस स्मॉल एम इंटू ए। एक्सेलरेशन आ गई इज इक्वल टू एफ बटा आई पॉन आर दा स्केयर प्लस स्मॉल एम। इनू भी एम नाल डिवाइड कर दो, इनू भी एम नाल डिवाइड कर दो, इनू भी एम नाल डिवाइड कर दो। ये मेरे को बन जाएगा एफ बटा एम, जो मैंने उम्मीद सी बनन की वो आ ही गया। प्लस रोलिंग होने के करके कितना फर्क पै गया, एम नू एम नाल कटदा 1 प्लस आई बटा एम आर दा स्केयर, आई बटा एम आर दा स्केयर। ये जो आई बटा एम आर दा स्केयर बनया है, इनू मैं बीटा पुट करने लग्या, ये बन गया एफ बटा एम ओवर बीटा, एफ बटा एम ओवर बीटा। इस चीज में बीटा लिखा दूंगा। अभी चलते हैं। रोलिंग ऑन दी रफ इनक्लाइंड प्लेन, कोई बॉडी सी असी टॉप तो रिलीज करती और रोल करती थले आ गई, थले आ गई। तो पता है जी फ्रिक्शनल फोर्स है, मैं हुणे दस के चुकी है, बॉडी में घुमा रही है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। और पहली गल है ये जी कहने वास्ते लिखा मैंने ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टाइम कढ़नी है। दूसरी गल की है रोटेशन, रोटेट कौन करूंगा, टॉर्क, ये रोटेशन, रोटेशन। तीसरी गल है रोलिंग, वो कौन कराऊगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रोल कराऊगा। प्योर रोलिंग, मैं वर्ड यूज करूंगा प्योर रोलिंग। हुण जो मैंने ए कट एच अल्फा कट लो, अल्फा बन गया ए बटा आर, इनू चक्किया इच पुट करता, ये बन गया आर एफ इज इक्वल टू आई बटा ए बटा आर। ठीक है जी, ये बन गया इथों एफ कट लो, एफ हो गया आई ए बटा आर दा स्क्वायर, इनू चक्किया इत्थे पुट कर लिया, ये बन गया एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बटा आर दा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। ये बन गया आई ए बटा आर दा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। ये बन गया एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इन दूसरे पासे ले जाओ, ये बन गया आई आई ए बार कर लो, ए आई आर दा बटा आर दा स्क्वायर प्लस एम। हुण आ वाला एम जी साइन थीटा अपने कटनी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होगी एम जी साइन थीटा बटा आई ओवर आर दा स्क्वायर प्लस स्मॉल एम। न्यूमरेटर ते डिनोमिनेटर नु एम नाल डिवाइड कर दो, ये बन गया जी साइन थीटा ओवर आई बटा एम आर दा स्क्वायर प्लस 1। आ चीज को मैंने बीटा लिखे, तो उसी ऐ भी लिख सकते हो जी साइन थीटा बटा बीटा।
देख लो आई प्रूव करना सी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बटा बीटा हमने वेलोसिटी भी कढनी है फार्मूला तो पता वेलोसिटी दा v दा स्क्वायर माइनस u दा स्क्वायर इक्वल टू 2as थोड़ी छोटी क्लास च पढ़िया हुन वेलोसिटी कढनी है शुरू च बॉडी रेस्ट च स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है 2 a कितना कढिया g sin थीटा बटा बीटा g sin थीटा बटा बीटा s s h बटा s ना एस एस होगी जी साइन थीटा 2g साइन थीटा कितने बराबर है h बटा s बीटा होनी है इनटू s s कैंसिल तो वेलोसिटी आ गई देख लो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बटा बीटा नु आ लिख लो साफ तरीके ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन बीटा अभी प्रूव हो गया देख लो प्रूव हो गया टाइम पीरियड कितना लगेगा हम तो पता टाइम पीरियड का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ है v equal to u plus at शुरू च बॉडी रेस्ट च है u 0 है a कितना है g sin थीटा बटा बीटा वेलोसिटी कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा t कढना लो जी उत्ते लेके जाओगे ये बन जाऊगा 2gh स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बटा g sin थीटा इज इक्वल टू t टाइम के बराबर हो गया 2h बटा g इंटू 1 बटा साइन ऑफ थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू टाइम t ये सीधा रोलिंग ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन पहला आ चीज सारी दसी फिर आ देखो आपने आ तीन चीज़ां प्रूव करना सी कि एक्सेलरेशन इन्नी हुंदी है वेलोसिटी इन्नी हुंदी है टाइम पीरियड इन्ना हुंदा है मैंने ट्रांसलेशन रोटेशन ते प्योर ओदी इक्वेशन लिखी इथों कढ़िया एक दूजे च पुट कीता करदा आया मेरे को एक्सेलरेशन आ गई एक्सेलरेशन तो बाद मैंने वेलोसिटी कढ ली वेलोसिटी तो बाद मैंने टाइम पीरियड कढ लिया तीन चीज़ां निकलेगी रोलिंग ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन ये टॉपिक सीगा रोलिंग ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन ये एक्सेलरेशन कढ़ी है ये सारी एक्सेलरेशन इथों बाद इत्थे आ गए आओ चलिए अगले क्वेश्चन पे एक रिंग है रिंग डिस्क एंड हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर रिलीज्ड एट द टॉप ऑफ ए रफ इनक्लाइंड प्लेन एक रफ इनक्लाइंड प्लेन के टॉप तो सारे इकट्ठे रिलीज किए गए केड़ा है ना जो जल्दी बॉटम तक पहुंचेगा हरेक का मास एल में रेडियस आर है टाइम पीरियड का फार्मूला तो हमें पता है सेम हाइट है सेम एंगल है एच जी आ सारा कुछ सेम है सिर्फ की रह गया मगर बीटा ਇਹਦਾ मतलब टाइम पीरियड है वेरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ਹੁਣ बीटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ 1 + i बटा m r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਚ बीटा ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ m r ਸਕੁਅਰ बटा m r ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 चलो जी ये बीटा फॉर रिंग आ गया जी बीटा फॉर डिस्क कटो जी कहते डिस्क कितना आ गया 1 + एम आर दा स्क्वायर एम आर स्क्वायर कितना हाफ एम आर दा स्क्वायर डिस्क है बटा एम आर स्क्वायर ये बन गया 3/2 1.5 आ गया जी चलो जी बीटा फॉर हॉलो स्फीयर कटो जी ये बन गया 1 + 3/2/3 एम आर दा स्क्वायर ओवर एम आर दा स्क्वायर एम आर स्क्वायर कट गया ये बन गया 5/3 1.3 to 5/3 1.67 आ गया जी चलो जी अगला देखो बीटा फॉर एक हॉलो स्फीयर सीगा हॉलो बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर है एक होगा 2/5 एम आर दा स्क्वायर बाय एम आर दा स्क्वायर 7/5 1.4 आ गया जिंदा भी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ਹੁਣ सब तो पहला देखो ਇਹਦਾ 1.5 ਆਇਆ ਇਹਦਾ 2 ਆਇਆ सब तो ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ solid sphere है it will reach first so solid sphere will reach first solid sphere will reach first ठीक है जी एक क्वेश्चन सी
आओ देखिए और मिलिए अज के आखिरी क्वेश्चन। एक स्फीयर है जिसका मास m है, रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। कहना म्यू कट के दिखाओ, फाइंड म्यू। Such that sphere may go parallel without slipping, may roll without slipping, sphere may roll without slipping, so that sphere may roll without slipping। एक क्वेश्चन the coefficient of friction कितना होगा। देखो जी इस क्वेश्चन दे विच पहला तो सानू बीटा कढना पऊगा। बीटा कढन दा तरीका वही है, बीटा कढन का तरीका है स्फीयर केड़ा ना लिखा होवे तो असं केड़ा स्फीयर बनना है, सॉलिड स्फीयर बनना है। बीटा कढो, बीटा होगा बीटा इक्वल टू पहला का बीटा कढो, बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस आई बटा एम आर का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 2/5 एम आर का स्क्वायर बटा एम आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कट गया, ये बन गया 7/5। लो जी बीटा आ गया। हुण एक्सेलरेशन कटो, एक्सेलरेशन हुंदी है जी साइन थीटा बटा बीटा। बीटा कितना 7/5, 5/7 लिख लो जी, एक्सेलरेशन भी आ गई। हुण फोर्स कटो, फोर्स की हुंदी है आई, ए कट लिया बटा आर का स्क्वायर। आई कितने 2/5 एम आर का स्क्वायर, ए 5/7 जी साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसर, 5 कैंसर, ये बन गया 2/7 एम जी साइन थीटा, 2/7 एम जी साइन थीटा। ये चीज़ां साड़ियां निकलियां ही नहीं। हुण रोल करे विदाउट स्लिपिंग का मतलब कि एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एल। हुण फ्रिक्शनल फोर्स कितनी कटी है 2/7 एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। आर कितना होना चाहिए 2/7 एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये एम जी तो एम जी कट गया, साइन बाय कॉस थीटा कितना बन गया tan थीटा। 2/7 tan थीटा should be less than or equal to mu, therefore mu should be more than, greater than or equal to 2/7 tan थीटा। पहला बीटा कटना, बीटा कट के एक्सेलरेशन कटनी है, एक्सेलरेशन कट के फ्रिक्शन कटनी है। फ्रिक्शन है जी एफ एल तो घट होनी चाहिए है, और सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan ऑफ थीटा। ये सीगे साडे अज दे कुछ न्यूमेरिकल्स जिहड़े असीं कीते टॉर्क ते, एंगुलर मोमेंटम ते और रोलिंग ऑन रोलिंग मोशन। ये सीगा अज दा टॉपिक। अजे न्यूमेरिकल कंसैप्ट सारा अज पूरा हो गया। न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस लई 1-2 लैक्चर होर लावांगे।